गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए फिर से दो स्पोकन के स्ट्रक्चर्स लेके आया हूं। इसमें क्या है, मैं आपको सिखाऊंगा कि कितनी बार बेटा आप जो सेंटेंस बोलते हो ना, तुम कितनी बार चाय पीते हो, तुम कितनी बार खाना खाते हो, तुम कितनी बार स्कूल जाते हो, तुम ये रहा। इसके बाद में एक दूसरा है, वो भी बहुत अच्छा है। क्या कि कुछ करते करते थक जाना। मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ, वह खेलते खेलते थक जाता है, वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स आपके लिए, जो आपकी डेली लाइफ में जो स्पीकिंग करते हो ना, हिंदी में बोलते हो, उनको इंग्लिश में बोलने का प्रयास करें। तो बेटा पहला सेंटेंस क्या है? हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे, समझने का प्रयास करें। तो देखो, मैं हूं आपका कुलदीप सर और आप देख रहे हैं एलएसडी इंग्लिश क्लासेस हरदोई। तो आप पहले स्ट्रक्चर देखो, उसके बाद ये सारे सवाल देखो। पहले क्या होता है मैथमेटिक्स में, आप पहले क्या करते हो कि पहले सूत्र पढ़ते हो ना। तो सूत्र पढ़ा तो उस पे सवाल लगाना बहुत आसान हो जाता। ऐसे ही इंग्लिश में आपको स्ट्रक्चर्स आते होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, कितनी भी इंग्लिश बोल सकते हो। तो समझने का प्रयास करें। तो क्या होता है ना, पहला हाउ ऑफन, तो आपने लिखा हाउ ऑफन। अब इसका मतलब होता है कितनी बार। अब आप इसको अगर प्रेजेंट में बोल रहे हो तो इसके साथ बेटा डू या डज का यूज करो, डू या डज। और आप अगर इसको पास्ट में बोले कि तुम कितनी बार चाय पीते थे, तो भैया आप इसके साथ डिड का यूज करो। और उसके बाद में आप यहां पर लगाओ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लग गया, फिर आप लगाओ V1 और लगा दो अदर वर्ड्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इसका मतलब क्या हो गया? हाउ ऑफन डू डज मतलब कितनी बार चाय पीते हो, डिड लगा दिया मतलब कितनी बार चाय पीते थे। तो आप सेंटेंस समझने का प्रयास करो कि भाई तुम कितनी बार एक दिन में पढ़ते हो। तो आप एक दिन में कितनी बार पढ़ते हो, तो जैसे लिखा है कितनी बार, तो सबसे पहले हम WH फैमिली का यूज करते हैं। तो हमने लिखा था हाउ ऑफन। अब ये लिखने के बाद हाउ ऑफन मतलब हो गया क्या, कितनी बार। अब पढ़ते हो तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है, प्लूरल है, तो आपने लगाया यहां पर डू। हाउ ऑफन डू यू। अब कितनी बार है, करते क्या है, पढ़ते हैं, तो हाउ ऑफन डू यू रीड। अब इसके साथ में आप स्टडी भी लगा सकते हो। अब आपका मन है स्टडी लगाना, स्टडी लगाओ, रीड लगाना, रीड लगाओ, आपकी मर्जी। तो हाउ ऑफन डू यू रीड इन अ डे। अब आप एक दिन में कितनी बार पढ़ते हो, अंत में लगेगा क्या? क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में तुम कितनी बार खाते हो। बहुत से आप कहते हो ना कि तुम कितनी बार खाते हो, तुम कितने बार ये करते हो। तो कितनी बार, तो सबसे पहले आपने क्या लगाया? हाउ ऑफन। अब इसके हाउ ऑफन लगाने के बाद करते हो तो मतलब प्रेजेंट का है, तो बेटा आपने यहां पे क्या लगाया? हो। सब्जेक्ट क्या है? तो डू यू। अब खाना खाने का, तो हाउ ऑफन डू यू टेक, या आप ईट भी लगा सकते हो, नो डाउट, ईट भी लगा दो, फूड। अब इसके बाद में आपने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। तो हाउ ऑफन डू यू टेक या ईट फूड। अब आपको यहां पे ये बताना है कि एक दिन में, तो आप इसके साथ इन अ डे लगा सकते हो। उसके बाद तुम कितनी बार खेलते हो, तो आपने क्या लगाया? हाउ ऑफन डू यू प्ले। तो हाउ ऑफन डू यू प्ले और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर? तो देखो बेटा, इनको क्या करना है आपको? इनको पढ़ना है, इनको लिखना है, इन पर प्रैक्टिस भी करनी है। और देखो, कल मैंने पैसिव वॉइस का एक वीडियो डाला था, बहुत बढ़िया वीडियो है, एक एक कॉन्सेप्ट को उसमें समझाया पैसिव वॉइस का। अगर वो आपने देख लिया ना पैसिव वॉइस, तो समझ लो आपको पैसिव वॉइस पे शासन करना आ जाएगा। तो उसको जरूर देखना। इसके बाद में तुम कितने बार मंदिर जाते हो, तो आपने लगाया हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल। हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल। अब आपको ये अगर बताना है कि एक हफ्ते में कितनी बार जाते हो, तो इन अ वीक। अब इसके बाद में बेटा अगर आपको एक साल में बताना, तो इन अ ईयर लगा दो। और इसके बाद में अब जो यहाँ पर इन अ डे लगा दो, इन अ वीक लगा दो, इन अ ईयर लगा दो। एक साल में कितनी बार, एक दिन में कितनी बार, एक हफ्ते में कितनी बार। क्लियर? इसके बाद में वह कितनी बार चाय पीता। अब इसमें क्या करना है कि भाई आपने लगाया हाउ ऑफन
हाउ ऑफन डज। अब यहां पर बेटा क्या, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो क्या लगेगा डज, तो उसके डज लगाया तो है कौन, तो वह है। हाउ ऑफन डज ही, अब चाय पीता है तो टेक लगाओ, टेक। टेक नहीं लगाना चाहते हो तो आप यहां पर हैव लगा दो, हैव नहीं लगाना चाहते हो तो आप यहां पर ड्रिंक लगा दो, ड्रिंक और टी। अब इसके बाद में एक दिन में कितनी बार चाय पीता है, तो अब आप यहां पर ये भी जोड़ सकते हो इन अ डे, और उसके अलावा तो आपको जो मन हो, इन अ डे लगाओ, इन अ वीक लगाओ, इन अ मंथ लगाओ, इन अ ईयर लगाओ, जो आपकी मन हो वो लगा दो, लास्ट में लगेगा यहां पर। क्लियर। अब देखते हैं कुछ करते करते थक जाना, तो ये सेंटेंस भैया कैसे बनेगा, बहुत अच्छा है, स्पीकिंग में बहुत यूज किया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने लगाया क्या, सब्जेक्ट। उसके बाद में अगर प्रेजेंट में बोलना है कि करते करते थक जाता हूं, तो आप इज एम आर लगाना है। क्लियर। अगर करते करते थक जाता था तो आपको वॉज या वर लगाना है। उसके साथ में फिर आप यहां पे लगाओ टायर्ड, उसके साथ में आप लगाओ टायर्ड विद। आप देखो बेटा क्या होता है ना, टायर्ड विद एक फ्रेज है। क्लियर। और इस फ्रेज का, एक टायर्ड विद का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ करते करते थक जाना। तो अब यहां पर आप इसके साथ में आप लगाओगे V4, V4 नहीं मालूम है तो V1 प्लस ING, और उसके साथ में लगा दो अदर वर्ड और लगा दो फुल स्टॉप। क्लियर। ये सेंटेंस आपका मतलब स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब सूत्र आपको पता चल गया तो सवाल लगाना लॉलीपॉप, तो क्या है, वह पढ़ते पढ़ते थक जाता है, तो अब लगाया आपने ही के साथ क्या आएगा, इज, तो ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड विद। अब कैसे थकता है, पढ़ते पढ़ते। अब क्या दो बार पढ़ते पढ़ते रीड रीड लगाए, ना 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 ना, आपको क्या केवल एक बार V4 का यूज करना है। तो टायर्ड विद पढ़ते पढ़ते तो रीडिंग, तो ही इज टायर्ड विद रीडिंग, वह पढ़ते पढ़ते थक जाता है। अब आपको ये बताना वह पढ़ते पढ़ते थक जाता था, तो बस आपको कुछ नहीं करना बेटा, तो यहां पर क्या लगा दिया, was। अब was लगा दिया तो पढ़ते पढ़ते थक जाता था, is लगा दिया तो पढ़ते पढ़ते थक जाता। अब तुम खेलते खेलते थक जाते हो तो you are tired with, यू आर टायर्ड विद। अब कैसे, खेलते खेलते तो प्लेइंग लगा दो, तो यू आर टायर्ड विद प्लेइंग मतलब तुम खेलते खेलते थक जाते हो, तुम खेलते खेलते थक जाते थे। तो यहां पर यू के साथ में क्या लगेगा, वर, नॉट वॉज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज या वॉज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर या वर लगेगा, और आई के साथ एम लगता है, आप भी जानते हो। तो इसके बाद में अगला है, वह काम करते करते थक जाता है, तो आपने क्या लगाया यहां पर, सबसे पहले तो ही इज टायर्ड विद, ही इज टायर्ड विद। अब कैसे थकता है, डूइंग, अब काम करते करते तो डूइंग वर्क, लगा लो फुल स्टॉप, बोलो सेंटेंस बन के रेडी हुआ ना। तो ही इज टायर्ड विद वर्किंग, सॉरी ही इज टायर्ड विद डूइंग वर्क। हाँ एक और बात समझ लो भैया, यहाँ पे आप वर्किंग भी लगा सकते हो। अब आप यहाँ पर वर्क बेटा नाउन है, यहाँ पर वर्क बेटा वर्ब है। क्लियर। वर्क जो होता है ना वो नाउन भी होता है, वर्क का मतलब काम करना भी होता है और वर्क का मतलब काम भी होता है। क्लियर। तो ही इज टायर्ड विद, चाहे डूइंग वर्क लगा दो चाहे ही इज टायर्ड विद वर्किंग लगा दो, काम करते करते थक, मैं दौड़ते दौड़ते थक जाता हूं, तो आपने क्या लगाया, आई, थक जाता था, सॉरी था है, तो आई वॉज टायर्ड विद, आई वॉज टायर्ड विद, दौड़ते दौड़ते तो रनिंग, आई वॉज टायर्ड विद रनिंग, मैं दौड़ते दौड़ते थक जाता था। इसके बाद में वह बोलते बोलते थक जाती है भाई, तो आपने क्या लगाया, शी थक जाती है तो इज लगाओ, शी इज टायर्ड विद स्पीकिंग। अब बोलते बोलते थकेगी तो भैया स्पीकिंग ही लगेगा, स्पीकिंग, तो ये है। तो
अब ये क्या है, इनका आप डेली लाइफ में यूज करें, इनको आप बोलने का प्रयास करें। देखिए मैं आप लोगों को यहां पर बेटा इंग्लिश सिखाने आया हूं, क्लियर। तो अब आप इनको नोट करो, इन पर प्रैक्टिस करो, इनको बोलो और इनका भी यूज करो, बोलने में भी यूज करो और ग्रामर का भी। मैं देखिए आपको ग्रामर भी सिखा रहा हूं साथ साथ में, मैं आपको नरेशन भी सिखा दिया, मैंने आपको वर्ब भी सिखा दिया, मैंने आपको जो था पैसिव वॉइस का मतलब एकदम विद्वान वाला वीडियो भी दे दिया। अब आप उनको देखो और उनसे सीखने का प्रयास करो, स्पीकिंग भी सीखो और ग्रामर भी सीखो, क्लियर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।